ये वीडियो पब्लिक रिकॉर्ड्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। इसका मकसद सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल है। केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है। किसी को दोषी या निर्दोष ठहराना हमारा उद्देश्य नहीं है। 24 अप्रैल 2012 मुंबई। 24 साल की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। 3 साल तक सबको लगता रहा कि वो अमेरिका चली गई है, लेकिन 2015 में एक ड्राइवर की जुबान से निकला सच पूरे देश को हिला देता है। नाम शीना बोरा, और इस कहानी में रिश्ते इतने उलझे हुए थे कि पुलिस भी चक्कर खा गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं केस फाइल इंडिया। आज की फाइल मुंबई का एक ऐसा केस जहां मीडिया, मनी और मर्डर तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। शीना बोरा 26 साल की गुवाहाटी से मुंबई आई थी। वो मेट्रो 1 में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर रही थी। एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लड़की, लेकिन उसकी आइडेंटिटी उतनी सिंपल नहीं थी। 2012 तक दुनिया के लिए वो इंद्रानी मुखर्जी की बहन थी। इंद्रानी मुखर्जी INX मीडिया की को-फाउंडर, मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। उनके पति पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के एक्स CEO। फिर 24 अप्रैल 2012 के बाद शीना अचानक गायब हो जाती है। वो ऑफिस नहीं जाती, फोन स्विच ऑफ, कोई कांटेक्ट नहीं, और कहानी यही खत्म नहीं होती। इंद्रानी सबको बताती है कि शीना US से चली गई है हायर स्टडीज के लिए। धीरे धीरे सब इस बात को मान लेते हैं, और 3 साल तक कोई सवाल नहीं उठता। अगस्त 2015 मुंबई पुलिस एक ड्राइवर को अरेस्ट करती है। नाम शामवार राय। मामला था इल्लीगल हथियार रखने का, लेकिन पूछताछ के दौरान वो कुछ ऐसा बताता है जो इस पूरे केस को बदल देता है। उसके मुताबिक 24 अप्रैल 2012 की रात शीना बोरा की हत्या की गई थी। ड्राइवर के बयान के अनुसार इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना और खुद वो तीनों उस रात एक कार में थे, और उसी कार के अंदर शीना की जान चली गई। इसके बाद शव को रायगढ़ के जंगल में ले जाकर ठिकाने लगा दिया गया। 25 अगस्त 2015 मुंबई पुलिस इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट कर लेती है। कुछ ही दिनों में संजीव खन्ना को भी कोलकाता से गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ड्राइवर को लेकर रायगढ़ के उस जंगल में जाती है जहां से कुछ हड्डियां और अवशेष मिलते हैं। फोरेंसिक जांच, DNA मैच और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अवशेष शीना बोरा के थे। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। धीरे रिश्तों का सच, जिसे दुनिया बहन समझ रही थी, वो असल में मां बेटी का रिश्ता था। जी हां, शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की बेटी थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि राहुल मुखर्जी, जो पीटर के बेटे हैं, वो शीना के साथ रिलेशनशिप में थे। CBI के अनुसार यही इस केस का मोटिव हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ CBI के आरोप है। आरोपी पक्ष इन सभी बातों से इनकार करता है। ये केस भारत के सबसे बड़े मीडिया ट्रायल्स में से एक बन गया। हर दिन नई थ्योरी, नया दावा। न्यूज़ चैनल्स बस इसी कहानी में डूबे हुए थे। केस बाद में CBI को सौंप दिया गया। पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट किया गया। फिर धीरे धीरे सभी को बेल मिल गई। आज ये केस मुंबई की स्पेशल CBI कोर्ट में चल रहा है। 200 से ज्यादा गवाह। सच अभी भी अदालत में तलाशा जा रहा है। एक लड़की जो 3 साल तक जिंदा बताई गई, एक मां जिस पर सबसे बड़ा आरोप लगा, और एक ड्राइवर जिसकी एक बात सब कुछ बदल देती है। आपको क्या लगता है, इस केस का सबसे उलझा हुआ हिस्सा क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। केस फाइल इंडिया को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रियल केसेस के लिए। हम मिलेंगे अगले केस के साथ। तब तक सच की तलाश जारी रहेगी।